दोस्तों, सोचो अगर पैसा सब कुछ खरीद सकता है तो क्या वो जिंदगी भी खरीद सकता है? क्या एक इंसान अपनी मौत से बचने के लिए दूसरे की जिंदगी चुरा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करोड़पति की कहानी जिसके पास दुनिया की हर चीज था, बस एक चीज नहीं, वक्त। ये है सेल्फ रियलिस्टिक मूवी की कहानी, जहां साइंस और इंसानियत के बीच होता है एक खौफनाक डील। तो चलिए ज्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं सेल्फ रियलिस्टिक मूवी के कहानी का खुलासा। न्यूयॉर्क के ग्लिटरिंग स्काईलाइन के नीचे रहता है डेमिन हिल, एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसके पास पावर, पैसा और दुनिया भर का कनेक्शन है। लेकिन एक चीज उसके कंट्रोल से बाहर है, मौत। डेमिन को टर्मिनल कैंसर हो चुका है और डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है कैंसर का। हर दिन वो अपनी जिंदगी के काउंटडाउन क्लॉक देख रहा होता है जब एक दिन उसके डेस्क पर एक मिस्टीरियस बिजनेस कार्ड गिरता है। प्रोफेसर अल्ब्राइट, ए न्यू बिगिनिंग। क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन के मिक्स इमोशन में डेमिन उस साइंटिस्ट से मिलता है। अल्ब्राइट एक सोफिस्टिकेटेड, काम और साइटली क्रीपी इंसान लगता है। वो डेमिन को बताता है एक सीक्रेट मेडिकल प्रोसीड्यूर के बारे में जो है शेडिंग। इस प्रोसेस में इंसान की कॉन्शियसनेस यानी उसका माइंड और मेमोरीज एक नए, यंग और हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। सुनने में इमॉर्टलिटी जैसा लगता है। डेमिन पहले डाउट करता है, लेकिन जब मौत उसके दरवाजे पे होती है तो वो मना नहीं कर पाता। अल्ब्राइट उससे कहता है कि उसे अपनी मौत फेक करनी पड़ेगी दुनिया के लिए। डेमिन हिल मर चुका होगा, लेकिन असल में वो एक नए इंसान के रूप में जिंदा रहेगा। प्रोसीड्यूर के दिन डेमिन एक स्टारलाइन व्हाइट लैब में होता है, जहां एक फ्यूचरिस्टिक मशीन उसका ब्रेन वेव स्कैन करती है। लाइट्स ब्लिंक करती है, डेमिन चिल्लाता है और फिर सब अंधेरा हो जाता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो एक नए यंग मस्कुलर बॉडी में होता है, एक परफेक्ट 35 ईयर ओल्ड मैन जिसका नाम है एडवर्ड किडनर। अल्ब्राइट उसे बताता है बॉडी आर्टिफिशियली ग्रोन है, एक लैब क्रिएशन, और अब डेमिन के पास एक नई जिंदगी है। डेमिन को एक बॉटल दी जाती है कुछ स्पेशल पिल्स के साथ, जिनके बिना उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देगा और पेन होगा। डेमिन अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर न्यू ऑरलीन्स मूव कर जाता है, एक लग्जरियस अपार्टमेंट में, एक फेक आइडेंटिटी के साथ। यहाँ वो एक फ्रेंडली और चार्मिंग नेबर से मिलता है, एंटोन, जो काफी कैजुअली उसके क्लोज आ जाता है। नए जिस्म में डेमिन इंजॉय कर रहा होता है, पार्टीज, बास्केटबॉल, फ्रीडम, सब कुछ। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो अपनी पिल्स लेना भूल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसके दिमाग में फ्लैश इमेजेस आता है, एक औरत, एक छोटी बच्ची, एक घर, एक स्विंग और एक जलती हुई याद। डेमिन घबरा जाता है और तुरंत अल्ब्राइट के ऑफिस जाता है, पूछता है कि ये हेलुसिनेशन क्या है। अल्ब्राइट शांत रहकर बोलता है ये सिर्फ इस प्रोसीड्यूर का साइड इफेक्ट है। लेकिन जब वो उन इमेजेस को छोटे डिटेल्स रिपीट कर देता है जो डेमिन ने कभी बताए ही नहीं थे, डेमिन के अंदर कुछ क्लिक करता है, कुछ तो गलत है। अल्ब्राइट उसे हवाई जाने के लिए कहता है, तुम थोड़ा सा ब्रेक लो, रिलैक्स करो और अपनी इस नई जिंदगी का मजा लो। लेकिन डेमिन हवाई नहीं जाता। वो अपने हेलुसिनेशन के एक लैंडमार्क को ट्रेस करता है, एक छोटी सी फार्म हाउस सेंट लुइस के पास। वहां पहुंचते ही उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, मैडलाइन, और वो उसे देखते ही बोल पड़ती है, मार्ट। डेमिन शॉक में पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि जिस बॉडी में भी रहा है वो किसी लैब में बनी आर्टिफिशियल बॉडी नहीं है, बल्कि किसी और इंसान का असली शरीर है, एक आदमी जिसका नाम था मार्क।
डेमिन समझाता है कि मार्क ने अपनी बॉडी किसी डील के तहत भेज दी थी ताकि अपनी बेटी एना का मेडिकल ट्रीटमेंट कर सके। डेमिन अब एक मोरल क्राइसिस में है। उसकी इमॉर्टलिटी किसी और की मौत पे बनी है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। एल्बर्ट के एजेंट्स, जिसमें एंटन भी शामिल है, फार्म हाउस पर आ जाता है। गन फाइट होता है। डेमिन अपने कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स के साथ सबको मार गिराता है, इंक्लूडिंग एंटन, जिसे वो समझता था कि वो मर गया है। डेमिन मैडलाइन और एना के साथ भाग जाता है। एक होटल में वो अपने लैपटॉप से रिसर्च करता है और उसे एक पुराने साइंटिस्ट का नाम मिलता है, डॉक्टर फ्रांसिस जेनसन, जिसका रिसर्च पेपर ट्रांसह्यूमनिज्म एंड कॉन्शियसनेस ट्रांसफर पर पूरा सेडिंग प्रोसीड्यूर बेस है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जेनसन सालों पहले मर चुका है। डेमिन एक पुराने वीडियो देख रहा होता है जहां जेनसन अपने हाथ से एक पिक्यूलर ट्रिक करता है और तभी कैमरा के कॉर्नर में वो देखता है एल्बर्ट भी वही ट्रिक कर रहा होता है। डेमिन का दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब एल्ब्राइट और डॉक्टर जेनसन एक ही इंसान है। जेनसन ने अपनी कॉन्शियसनेस एल्ब्राइट के बॉडी में ट्रांसफर की थी, यानी वो खुद अपने इन्वेंशन का लिविंग प्रूफ है। डेमिन जेनसन की वाइफ फिलिस को मिलने जाता है एक नर्सिंग होम में, लेकिन वो अल्जाइमर की पेशेंट होती है। तभी एल्ब्राइट एका जेनसन वहां आ जाता है। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है जहां जेनसन खुद रिवील करता है कि ये पिल्स एक्चुअली आर्टिफिशियल कंट्रोल ड्रग्स हैं। ये ओरिजिनली बॉडी के ओनर के माइंड को परमानेंटली मिटा देता है। यानी अगर डेमिन पिल्स लेना बंद कर दे तो मार्क की असली कॉन्शियसनेस वापस उठकर डेमिन को खत्म कर देगी। डेमिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनसन बच जाता है और अपने और एजेंट्स को भेजता है डेमिन के पीछे। जब डेमिन और मैडलाइन फिर से अटैक होते हैं तो एंटन वापस आ जाता है, लेकिन नए शरीर में। एंटन खुद मल्टीपल बार शेडिंग कर चुका है, एक इमॉर्टल सोल्जर जैसा। डेमिन उसके पिंस ले लेता है और मैडलाइन के सामने ट्रूथ रिवील हो जाता है। मैडलाइन को शॉक लगता है, उसका हस्बैंड एक्चुअली एक और इंसान है। डेमिन गिल के साथ सब कुछ सच बता देता है। वो कौन है, कैसे उसने मार्क का शरीर लिया और कैसे उसे सब गलत लगने लगा। डेमिन मैडलाइन और एना को अपने ओल्ड फ्रेंड मार्टिन ओनील के पास ले जाता है, एक हैकर टाइप साइंटिस्ट जो जेनसन के सिस्टम को समझ सकता है। डेमिन उसे कहता है कि वो मैडलाइन और एना को कैरिबियन भेज दे ताकि वो सेफ रहे। लेकिन जब डेमिन मार्टिन के घर में एना को मार्टिन के सपोजली डेड सन टोनी के साथ खेलते देखता है, तब मार्टिन कॉन्फेस करता है कि उसने भी शेडिंग करवाई थी। टोनी एक्चुअली किसी और बॉडी में है। डेमिन समझ जाता है कि जेनसन ने पूरी दुनिया में ना इमोरल नेटवर्क फैला दिया है। तभी जेनसन के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। एक ब्रूटल फाइट होती है। डेमिन उन किलर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मार्टिन फैमिली को ले जा सके। एंटन फिर से मार खाता है, लेकिन जेनसन के लोग मैडलाइन और एना को पकड़ लेते हैं। डेमिन डिसाइड करता है कि अब ये गेम खत्म करना ही होगा। वो अपने पिल्स लेना बंद कर देता है। मार्क के मेमोरीज और इंस्टिंक्ट्स के वापस सरफेस करते हैं और डेमिन को एक वेयरहाउस का एड्रेस दिखाई देता है, जेनसन का लैब। डेमिन वहां घुस जाता है और जेनसन उसे कैप्चर कर लेता है और एक नया शेयरिंग स्टार्ट करता है, इस बार एंटन का माइंड मार्क के शरीर में डालने के लिए। लेकिन डेमिन स्मार्ट था। उसे याद आता है कि मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, तो वो एक बुलेट कैसिंग अपने मुंह में छुपा लेता है। जैसे ही प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है, मशीन मैलफंक्शन करती है और एंटन का कॉन्शियसनेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेमिन एंटन के रूप में प्रिटेंड करके लैब से निकल जाता है
मेडलाइन और एना को बचाता है। जेनसेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, यू नीड मी टू सर्वाइव। लेकिन तब डैमिन को पता चलता है कि मार्टिन ने पियर्स का फॉर्मूला रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। अब वो सेफ है बिना जेनसेन के भी। डैमिन फ्लेम थ्रोअर उठाता है और जेनसेन को जिंदा जला देता है और उस टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद डैमिन अपनी पुरानी ज़िंदगी के एक और अधूरे रिश्तों को पूरा करने चाहता है, अपनी असली बेटी क्लेयर से मिलने। लेकिन वो अपना राज नहीं बताता है, बस एक लेटर देता है जिसमें डैमिन हिल अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और उसे अपने दिल के सब बातें लिख कर देता है। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कैरेबियन के एक बीच पर मेडलाइन और एना खुशी से रह रहे होते हैं जब मार्क डैमिन के बॉडी में उनके पास लौटता है। लेकिन अब डैमिन का पर्सनालिटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसने अपने फील्स लेना बंद कर दिया था। अब मार्क अपने फैमिली के साथ पूरी तरह से रियूनाइट हो गया है। उसके पास डैमिन का एक वीडियो मैसेज होता है जहां वो कहता है, थैंक यू मार्क, तुम्हें मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस दे रहा हूँ। स्क्रीन फेड आउट होती है और हवा के साथ कहानी में एक शांति का एहसास छोड़ जाता है। तो दोस्तों, सेल्फ या लेस सिर्फ एक साइंटिफिक थ्रिलर नहीं, एक फिलोसॉफिकल सवाल भी है। अगर हम जिंदगी चुरा ले तो क्या हम वाकई जी रहे होते हैं? डैमिन हिल ने इमॉर्टल होने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे समझ आ गया जिंदगी के असली कीमत उसके ख़त्म होने में ही है। आज के लिए नमस्ते।